Hi everyone, my name is Waqar Ahmed. I hope you all will be fine. Today's Microsoft Excel series, lesson number 16, for those who are new to this channel. Plan Shift and Microsoft Excel course free of cost are available on this channel. But before that, if you have not subscribed to our channel, I suggest you subscribe to the channel and click bell icon button so that the notification of every upcoming video can reach you. So let's start. हमारे सामने एक वर्क मौजूद है जो एक दोस्त ने भेजी थी। यह वर्क इस्तेमाल हो रही है किसी स्कूल में जहां स्कूल का रिकॉर्ड रखा जाता है और प्राइवेसी रीज़न इसमें से मैंने स्कूल का नाम हाइड कर दिया है। इसके अलावा तमाम डेटा जो है वो ओरिजिनल है। नाम मौजूद हैं, रोल नंबर्स मौजूद हैं, उसके अलावा सब्जेक्ट मौजूद हैं, उसके साथ उसके मार्क्स मौजूद हैं। अगर अगर आप एंड में आए तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जैसे एवरेज है, सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, उसके आगे उनकी एवरेज है। टॉप पे अगर आप आ जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं और उसके नीचे उनकी एवरेज लगी हुई है। सो एक ऑटोमेटेड वर्कबुक है जिसमें साथ आगे कार्ड भी बनाए गए हैं। सो यहाँ पे ये रिजल्ट कार्ड है जो ऑटोमेटेड है। अगर हम यहाँ पे इसके कोई मार्क्स चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिजल्ट कार्ड उसका चेंज हो जाता है। तो इस वर्कबुक में हम इसको यूज़ करेंगे इस लेसन में। सो यहाँ पे मैं एक शीट ऐड कर देता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पे ऐड करता हूँ, इसको मैं रिजल्ट 2 का नाम देता हूँ, रिजल्ट कार्ड 2 का नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा ऑल शीट को। यहाँ पे मेरी टेक्स्ट है जो मेरा फेवरेट है, टाइम रोमन। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फॉन्ट का साइज थोड़ा सा ये सिलेक्ट करके फॉन्ट को साइज इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। और वापस चलते हैं ये रिजल्ट वाली जो शीट में। इसमें हमारे पास ये सब्जेक्ट मौजूद हैं। तो मैं रिजल्ट कार्ड 2 में आता हूँ और यहाँ पे मैं ये सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ, F5 को, और इजिकल टू करता हूँ और पुट में आता हूँ। यहाँ से मैं उर्दू सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे इजिकल टू करता हूँ, नेक्स्ट सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ, अगेन इजिकल टू करता हूँ और साइंस को सेलेक्ट कर देता हूँ, अगेन इज इक्वल टू। अभी स्टेप बाय स्टेप जो है मैं सबको सेलेक्ट कर देता हूँ। एग्रीकल्चर, उसके बाद आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी इक्वल टू, उसके बाद अरबिक पे आ जाते हैं, इक्वल टू करते हैं, इस्लामियात, ठीक है, इक्वल टू करते हैं और इस्लामियात नाजरत को क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अभी मेरे पास सब्जेक्ट थे वो ऐड। तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया। एक एडवांस तरीका ये है कि इजिकल टू इसको मैं पहले यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, इजिकल टू ट्रांसपोज, यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, उसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो मेरे पास ये नाम भी इसके आ गए। तो ये मेथड जो है ये कम हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एडवांस नहीं है, इसके साथ अपडेट नहीं होता। ये एक टाइप का लिंक है आपका, तो ये अपडेट होता रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल माइनस करके इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह हमने मार्क्स लेके आने, ट्रांसपोज, यहाँ पे आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास के मार्क्स भी, यहाँ पे हम टॉप पे सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सब्जेक्ट, और यहाँ पे टोटल मार्क्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लिक कर देता हूँ।
इस नेक्स्ट सेल में लिख लेता हूँ मार्क्स ऑफ 10। इसको मैं सेल को डबल क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद इस नेक्स्ट कॉलम में लिखता हूँ परसेंटेज करता हूँ और इसको यहाँ से डबल क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस नेक्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं ग्रेड। इसके बाद जो है हम इनके जो मार्क्स हैं नंबर उनको यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर देते हैं इक्वल टू ट्रांसपोज, प्रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली लग गया। यहाँ पे शीट पे जाते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है उमर नवाज। तो यहाँ से मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ। ये मेरे पास मार्क्स भी आ गए। पे उमर नवाज ने 75 में से 71 अचीव किए, 100 में से 29, 100 में से 40, यहाँ से 100 में से 70, एग्रीकल्चर में 100 में से 83, जियोग्राफी से 100 में से 58, अरबिक से 100 से 50 और इस्लामियात से 60 में से 37। सो यहाँ मैं टॉप पे नाम लिख देता हूँ स्कूल का। यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से आते हैं फॉर्मेट सेल में, क्लाइमेट में आते हैं, यहाँ से इसको सेंटर टू क्रॉस करते हैं, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर भी यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट नेम पुट करते हैं, स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। यहाँ पे आते हैं इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और मार्क्स वाली शीट पे आ जाते हैं। यहाँ से स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगले सेल में यहाँ पे रोल नंबर, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से इज इक्वल टू का साइन, यहाँ से आते हैं, यहाँ से हम इसका रोल नंबर सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं क्लास, ठीक है। यहाँ इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और शीट पे आते हैं, यहाँ से हम क्लास को सेलेक्ट कर देते हैं और इनमें से जो ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा थे इसको मैं कंट्रोल माइनस की मदद से रिमूव कर देता हूँ। तो ये सॉर्ट ऑफ रिजल्ट कार्ड हमारे पास तैयार होता जा रहा है और इसमें ये जो डेटा है ये डायनेमिकली चेंज होता जाए। फॉर सपोज करें अगर मेरे पास यहाँ पे 71 नंबर्स हैं तो मैं शीट पे वापस आता हूँ और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे 71 है, इसको मैं 73 करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस शीट पे आ जाएं रिजल्ट कार्ड में तो यहाँ भी 73 हो गया। इसको कंट्रोल Z करता हूँ वापस और इसको मैं 71 किया, रिजल्ट शीट पे वापस आया ताकि एक्चुअल डेटा ही रहे। अब यहाँ पे मैं परसेंटेज कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड और टोटल मार्क्स, इसको मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं परसेंटेज का साइन लगा लेता हूँ, ठीक हो गया। इसी को मैं नीचे ले आता हूँ, ये हमारे पास सबके मार्क्स जो हैं वो परसेंटेज में आगे आ गए। अब यहाँ पे ग्रेड जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे इजिकल टू एफ टैब दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली लग गया। यहाँ पे इसके बाद परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ग्रेटर देन कॉमा दे देते हैं। उसके बाद अगर ये हमारे पास यानी कि फॉर सपोज हम इसको 89% कर देते हैं, 0.89, ठीक है। और कॉमा, सॉरी यहाँ पे ये कॉमा नहीं डाला था, ठीक है। ग्रेटर देन लग गया, उसके बाद 0.89, ठीक है, कॉमा दे देते हैं। उसके बाद गेट यू ए प्लस और क्लोज ब्रेसिस एंटर कर देते हैं। तो अगर इसको मैं यहाँ से फिल करूँ तो ये हमारे पास फॉल्स आ रहे हैं जो एक्यूरेट नहीं है। अब
अब अगर मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करूँ और यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे मैं अगर इसके बाद यहाँ लगाऊँ कामा एफ, उसके बाद ओपन पेरेंथीज करूँ, ठीक है, इसको फिर ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 0.79, ठीक है, और कामा देते हैं, यहाँ पे निशान देते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे इसको क्लोज पेरेंथीज करते हैं, इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेंजिंग नज़र नहीं आएगी। अगर मैं इसको इस तरह नीचे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको थोड़ी बहुत चेंजिंग नज़र आई है। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर जो है इसको और चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बैक जाता हूँ, यहाँ पे कामा लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एफ ओपन पेरेंथीज, अगेन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, परसेंटेज को, और यहाँ पे हम ग्रेटर लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं 0.65 कर देते हैं इसको 0.65, ठीक है, और कामा डालते हैं, यहाँ पे हम निशान लगाया और यहाँ पे हमने बी कर दिया, बी, इसको करते हैं, इसको क्लोज पेरेंथीज करते हैं, ओके कर देते हैं। तो अगर इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँ तो ये देखिए हमारे पास इसके ग्रेड शो हो गए। फॉर सपोज करें अगर अगेन इसको मैं और आगे मज़ीद चेंज करना चाहता हूँ तो मज़ीद मैं इसको इस तरह करता हूँ कि इसके आगे मैं अगेन कामा लगाता हूँ, ठीक है, एफ और ओपन पेरेंथीज करता हूँ, इसके बाद परसेंटेज को सिलेक्ट कर देता हूँ, ग्रेटर लगा देता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन, और इसके बाद लगा लेता हूँ 0.65 लगाया था तो हम इसमें कर देते हैं 0.50, ठीक है, और कामा देते हैं, यहाँ पे डबल निशान, यहाँ पे हम सी लिख लेते हैं और इसको क्लोज पेरेंथीज करते हैं, ओके कर देते हैं। अगर इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास सी में आ गया। फॉर सपोज अगर मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो अगर मेरे पास ये जो आया हुआ है तो मैं फार्मूले को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 49, ठीक है, अगर मैं इसको 49 करता हूँ और इसको मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, और इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास ये 2% जो हैं ये बच गए। अब अगेन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, उसमें ये कि अभी हमने 49% तक आए थे तो हम मज़ीद इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ से इसको मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मैं कामा एफ, ठीक है, उसके बाद परसेंटेज को सेलेक्ट कर देता हूँ, ग्रेटर देन, उसके बाद मैं यहाँ पे डायल कर देता हूँ 0.40 यानी कि 32, ठीक है, 32 कर देता हूँ, यहाँ पे कामा डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं ई कर देता हूँ, ठीक है, डी, डी ग्रेड, ठीक है, और इसको मैं क्लोज पेरेंथीज मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ से अगर इसको मैं चले के आऊँ तो अब हमारे पास एक परसेंटेज एक कॉलम बच गया। अब अगर डी डी ग्रेड से जो नीचे हो अगर उसको हम फेल तस्वर करना चाहें कि डी ग्रेड से एक हमारे पास अगर देखें हमारे पास डी है तो ये 32% है जो नॉर्मली तकरीबन नॉर्मली यूज़ होते हैं 32%। अगर इससे डाउन जिसके आए तो उसको हम फेल तस्वर करें तो यहाँ पे फार्मूले में आ जाते हैं और यहाँ पे करते हैं कामा, यहाँ पे फेल, ठीक है, ओके को ओके कर देते हैं और इसको यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास 29% है, इनके 32% से डाउन है तो ये फेल तस्वर हो गया। अब इसके बाद अगर यहाँ पे आते हैं टोटल करते हैं तो अलर्ट इजिकल 2 करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए, अलर्ट 2 करते हैं तो टोटल मार्क्स आ गए, ठीक है, कि हमारे 735 में से 438 नंबर इसने लिया। परसेंटेज को करते हैं यहाँ पे हम इसकी एवरेज निकाल लेते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है, तो ये इसने 61% यानी कि सी ग्रेड में इसने इसको डाल दिया।
अब अगर हम नेक्स्ट रिजल्ट कार्ड बनाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये डेटा है ये मेरा यानी कि फिक्स हो जाए और ये चेंज ना हो। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और इस रो को यहाँ पे सेलेक्ट करके डॉलर का साइन लगाता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट इंटर करता हूँ, ये डेटा मेरा फिक्स हो गया। इसी तरह ये नंबर्स हैं तो इनको मैं फिक्स करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगेन इसको सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट F4 लगा के और कंट्रोल शिफ्ट इंटर करता हूँ, तो ये भी हमारे पास फिक्स हो गया है। अब अगर हम यहाँ हमने इसको पेस्ट किया तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने कौन सा डेटा उठाया, तो इसने उठाया E24, ठीक है। अगर हम शीट पे आते हैं तो हम देखें तो हमारे पास E24 यहाँ पे आ रहा है, ये, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये हमारे पास ये वाला जो 2 नंबर रोल नंबर है जिसका वो उठाए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम E5 कर देते हैं। तो रिजल्ट कार्ड में आते हैं, यहाँ पे आके इसको E5 करते हैं, ठीक है, और इसी तरह हम इसको भी D5 कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आए अपडेट मार्कशीट में तो यहाँ पे अगर इसने G24 किया तो G5 और यहाँ से O5, ये सॉरी यहाँ पे G5 O5 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक हो गया। तो इसने इसका जो है डेटा चेंज कर दिया, यानी कि अगर आप देख सकते हैं 67 62, तो अगर हम शीट पे आते हैं तो ये 67 है, 62 है, 40 92 76 40 92 76, तो ये डेटा इसने इस तरह यहाँ पे चेंज कर दिया। तो इस तरह हम जो है इनके रिजल्ट कार्ड इस तरीके से बना सकते हैं। बस उनके सिर्फ ये है कि उनकी जो हमारी जो चेंज होती है, थोड़ी सी रो चेंज होती है, तो उनको सेट करना पड़ता है। अच्छा, अभी इसके साथ एक कॉलम ऐड करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं क्लास एवरेज, ठीक है। तो यहाँ टाइप करते हैं क्लास एवरेज, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी ये हमारे पास आ गई, क्योंकि ये पूरी क्लास की एवरेज है, तो ये हर जो हमारे के पास हमारा रिजल्ट कार्ड बनता जाएगा, तो रिजल्ट कार्ड के साथ क्लास का जो परसेंटेज है वो हर रिजल्ट कार्ड के साथ आएगा। So this lesson we learned the function of transports, and after that we used if logical statement, which is a big heavily used in Excel and it must be used. So hopefully आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।